क्लास 10 का क्वेश्चन है विज्ञान से दर्पण से कि एक अवतल दर्पण से 20 सेमी दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी, हमें दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा है कि अवतल दर्पण, दर्पण कैसा है? अवतल। ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो अंदर से धंसा हुआ होता है। इसकी एक अवतल दर्पण से कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है। यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया, कितनी दूरी है? 20 सेंटीमीटर। वस्तु यानी u बराबर 20 सेंटीमीटर। अब वस्तु जब इधर रखा गया है तो इसका मान माइनस में लेंगे 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात वास्तविक मतलब होता है जो जिसे पर्दे पर हम प्राप्त कर सकें। वास्तविक प्रतिबिंब कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो प्रतिबिंब को भी से दर्शाते हैं, भी से, तो भी का मान 30। अब वास्तविक बन रहा है अर्थात इधर ही बनेगा तो इधर भी इसका मान क्या लेंगे? माइनस में। 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अब हमें ज्ञात करना है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, अर्थात फोकस यानी f बराबर, f का मान हमें पता करना है। देखिए लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो 1 में f बराबर 1 में v प्लस 1 में u। ठीक। अब 1 में f बराबर 1 में v का मान कितना है? तो एक बार v का मान रख देंगे माइनस में 30 प्लस u का मान माइनस में 20। अब देखिए 1 में f बराबर 1 में 30, इधर माइनस है, ये प्लस और ये माइनस प्लस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, लिखेंगे f बटा में लासा क्या होगा? 600 सॉरी लासा इसका एलसीएम 60 होगा। तो 30 दूना का 60 माइनस में 2 माइनस 20 तिहाई 60 माइनस में 3 यानी 1/f बराबर माइनस 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 5/60। इसको काट देंगे, 5 एकम 5 12 5 60 यानी f 1 में f बराबर माइनस 1 में 12। अब इधर देखिए, जब हम इसको तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं या हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 नीचे आएगा, यानी हम लिखेंगे f बटा में 1 बराबर माइनस 12/1 अर्थात f का मान क्या होगा? माइनस 12 सेंटीमीटर। अर्थात हमारी फोकस दूरी कितनी आ गई? माइनस में 12 सेंटीमीटर। तो इस दर्पण की फोकस दूरी होगी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। तो जो जो दिया है हम लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है? तो फोकस दूरी अवतल दर्पण है तो फोकस, अवतल दर्पण की फोकस क्या होगा? हिंदी में लिख देते हैं फोकस दूरी अर्थात f बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर। अवतल है इसका माइनस में लेंगे फोकस 25 सेंटीमीटर। ठीक। उसके बाद दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी अर्थात u बराबर कितना दिया है? तो 20। इसका भी मान माइनस में। हमें निकालना है क्या? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक। तो आइए दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं।
दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में u। अब हमें फोकस दिया गया है इसका 1/f, f का मान माइनस में 25 बराबर 1/v का मान नहीं दिया है प्लस 1/में u का मान दिया है माइनस में 20। हमें ज्ञात क्या करना है, v का मान। ठीक, तो अब इसको हम 1/25 बराबर 1/v, इसको करेंगे तो क्या होगा -1/20। फिर हल करते हैं, -1/25 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 1/20 बराबर 1/v। तो यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1/-25 प्लस 1/20 बराबर 1/v। अब इसको हल कीजिए, तो क्या होगा 25 100 और इसमें हो जाएगा 1/v। इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 माइनस में 4 प्लस 20 5 100 प्लस में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 1/100 बराबर 1/v। अब इसको v का मान v उसको ऊपर कीजिए या तिरछा तिरछी गुणा, तो v का मान आ जाएगा यहाँ से 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर अर्थात जो वस्तु बनेगी वो दर्पण से 100 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। वस्तु कहाँ बनेगी, दर्पण से 100 सेंटीमीटर दूरी पर। तो इसकी स्थिति लिखेंगे, स्थिति क्या होगी, तो दर्पण के पीछे, क्योंकि v का मान क्या आया है, प्लस में आया है, v का मान प्लस में आया है, तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 100 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 100 सेमी दूरी पर बनेगा। ठीक, ये होगा इसका स्थिति। अब हमें क्या प्रकृति बताना है, तो प्रकृति, तो इसका आवर्धन निकाल लेते हैं। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर -v/u। ठीक, तो v का मान दिया है 100 सेंटीमीटर और u का मान माइनस में, यहाँ पे देख लीजिए u का मान माइनस में 20, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 20 5 100 5। आवर्धन इसका क्या आ गया 5। अब जब आवर्धन 5 आ गया तो इसको लिखेंगे क्या, कि अब इसकी स्थिति में कि वस्तु क्या होगी, आभासी होगी, वास्तविक आभासी होगी, सीधा होगी तथा वस्तु से 5 गुना बड़ा बनेगी। देखिए प्रकृति में आभासी, सीधा तथा वस्तु से 5 गुना बड़ा, वस्तु से 5 गुना बड़ा होगी। जो इसका प्रतिबिंब होगा वस्तु से 5 गुना बड़ा होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, उत्तल दर्पण से, अब यहाँ पे दर्पण कैसा है, तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक, अब उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो इसका उत्तल दर्पण ये हो गया, इसका इधर से पेंट, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक, तो उत्तल दर्पण को कैसे बनाते हैं, इधर से ऐसे प्रकार रखेंगे और ऐसे
खींच देंगे। तो अब इधर से इसको बनाए हैं, अतः इसकी फोकस दूरी क्या होगी, प्लस में होगी। तो पहले लिख लीजिए जो 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 दिया है हल दिया है, क्या क्या दिया है। तो दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की दूरी हमें दिया गया है, वस्तु की दूरी अर्थात u बराबर कितना है, 40 सेंटीमीटर। अब वस्तु जो होगी ये वाला जो क्या बोलते हैं इसको, परावर्तक सतह। तो वस्तु को इधर ही रखेंगे, अर्थात वस्तु को का मान क्या होगा, माइनस में 40 सेंटीमीटर। ठीक। और प्रतिबिंब इसका कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो अवतल दर्पण में दो ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, एक अनंत पे रहेगा, अनंत से वस्तु जो अनंत पे रहेगी तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, और ऐसे निकल जाएगा, इधर से टकरा कर ये प्रकाश की किरण निकल जाएगी, और यहाँ पे फोकस दूरी होगा आपका, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे बनेगा। तो दो ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। अतः जब प्रतिबिंब का बना कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात भी का मान प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अर्थात भी बराबर क्या होगा, तो भी बराबर होगा कितना, 10 सेंटीमीटर। इसका प्लस मिलाएंगे क्योंकि इसमें देखिए अवतल में एफ का मान प्लस में होता है, ठीक, जब सॉरी ए का मान अवतल में माइनस में होता है, उत्तल में भी ये आपका प्लस में होता है एफ का मान। देखिए प्रतिबिंब की दूरी कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इसका प्लस में होगा क्योंकि जब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो इधर वाला क्या होता है प्लस और इधर वाला माइनस। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो फोकस दूरी, फोकस दूरी को क्या कहते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र वही रहेगा चाहे उत्तल हो या अवतल। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से इसका क्या होता है, 1/में एफ बराबर 1/में भी प्लस 1/में यू। अब 1/में एफ बराबर 1/में भी का मान 10 प्लस 1/में यू का मान माइनस में 40, ये माइनस और ये वाला प्लस, 1/में एफ बराबर 1/में 10, इसको माइनस हो जाएगा बटे में 40। अब 1/में एफ बराबर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 40 होगा, भाग दीजिए 10 चौका 40 माइनस 40 से कम 40। अब इसका क्या हो जाएगा, 1/में एफ बराबर 1/में एफ बराबर घटेगा तो 3/40। अब इसका एफ का मान निकालेंगे, यदि हम 1 को नीचे लाएंगे तो ये भी 3 भी नीचे आएगा, ये अर्थात एफ का मान 40/3 भाग देंगे तो एफ बराबर 13 या 39.33 मान आएगा इसका सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या होगी आपकी 13.33।